हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयंती ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो बहुत टाइम से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और उस कमेंट्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम मुझे पता है क्या लग रही है, पेरेंट्स की टेंशन कि बच्चे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसका प्रेशर, और वो एग्ज़ाम में मार्क्स कितने स्कोर करने वाला है उसका प्रेशर। तो जो मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, चाहे वो यूकेजी के बच्चे हैं, चाहे एलकेजी के, चाहे नर्सरी के, चाहे सेकंड के, चाहे फर्स्ट के, जो इतने सारे कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, बहुत ही ध्यान से। और बीइंग अ पेरेंट मैं आपकी जगह पे अपने आप को रख के देखती हूँ और उसके बाद चीज़ों को एनालाइज करती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ना, कि आपकी जो सबसे बड़ी टेंशन है ना, आपके बच्चों के मार्क्स को लेके है। तो आज इसी टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन होने वाली है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले मुझे 1-to-1 टॉक करनी है मदर से। तो जितनी भी मदर्स हैं ना, तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप एक अच्छी मदर हैं? आपका आंसर क्या होगा? यस, ऑफ कोर्स, आई एम अ गुड मदर। कैसे, बताइए। मैं अपने बच्चे को टाइम पे रोज़ उठाती हूँ, उसका टिफ़िन पैक करती हूँ, उसको सारा होमवर्क कंप्लीट कराती हूँ, उसको डेली स्कूल ट्यूशन बिल्कुल टाइम पे छोड़ती हूँ, उसकी अलग से रिविजन्स कराती हूँ। उसके बाद अगर उसके एग्ज़ाम होते हैं तो उसको रात को भी प्रिपरेशन कराती हूँ, सुबह उठते ही उसको सारी तैयारी कराती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उसके मार्क्स अच्छे चाहिए, है ना? थोड़ा सा अब इस चीज़ को चेंज करते हैं। ओके, मार्क्स आ गए बच्चों के, आप स्कूल में रिपोर्ट कार्ड लेने जाएंगे, आप पीटीएम में जाएंगे, आप देखेंगे बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि उस बच्चे के कितने हैं, उस बच्चे के कितने हैं, राइट? और उस बच्चे के अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप फिर अपने बच्चे को देखेंगे कि तुम्हारे मार्क्स कम क्यों हैं, मैंने तो इतनी सारी तैयारी कराई थी, तुम्हें ये भी याद नहीं रहता, ये भी गलत कर दिया, ये तो 1 नंबर मिल जाता तुम्हें आराम से, ये भी गलत है ना? तो प्लीज़ अब से ये चीज़ मत करना। आप पता है, अननेसेसरी अपने बच्चे को टेंशन दे रहे हैं, अननेसेसरी। मतलब अभी से अगर आप उसको इतना स्ट्रेस देना स्टार्ट करेंगे तो जो आने वाला टाइम है उसके लिए, आफ्टर 12th ये वाला जो टाइम होगा, ये वाला फेज होगा, तो वो टेंशन कैसे झेलेगा अगर वो अभी से इतना स्ट्रेस हो जाएगा मार्क्स को लेके? क्या मार्क्स सच में इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं? अच्छा चलिए, आप बताइए, आपको कोई मार्क्स याद है अपने, आपके नर्सरी में कितने आए थे, एलकेजी में, यूकेजी में कितने आए थे, फर्स्ट में कितने आए थे, सेकंड में कितने आए थे? आपको कुछ याद है मार्क्स? नहीं ना? क्योंकि मार्क्स, बच्चों को भी मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्क्स के अंदर। तो आपको फिर याद क्या है? आपको, अगर मैं आपकी बात करूं, आप जब यूकेजी में थे, एलकेजी में थे, या फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में थे, आपको क्या याद है? मैं बताऊं क्या याद होगा? कि आपने शैतानियां कौन कौन सी करी थी, वो सब याद होंगी, है ना? क्योंकि वही आपकी मेमोरीज हैं, कलेक्शन ऑफ मेमोरीज आपकी शैतानियां हैं, वो चुलबुलापन, वो मस्ती है, ये है मेमोरीज। मार्क्स मेमोरीज में नहीं आते। तो आप प्लीज अपने बच्चों की मेमोरीज बनाइए, उनके मार्क्स से ज्यादा उसकी मेमोरीज पे काम करिए। आप उसके डे को किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई करा करा के नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पता है क्या करते हैं, स्पेशली जब बच्चे 4th-5th के बाद, हम क्या करते हैं, उनकी ट्यूशन्स और स्कूल, हमें दिखता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, उसने होमवर्क कर लिया, बस खत्म, अब वो अपने आप करने लग गया, भाई हमें कोई टेंशन नहीं, अब हम फ्री हैं और अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम शॉपिंग जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? वो सब करना चाहिए, विच इज़ बिल्कुल वो अपनी जगह पर है। लेकिन बच्चे को बिल्कुल अपने आप ही छोड़ देना कि अब तुम्हें जो करना है करो, नहीं। क्योंकि बच्चा जो सीख रहा है ना, वो आपको देख के सीख रहा है। आपको लगता है बच्चा जो अब से पढ़ाई कर रहा है वो वही तो बनेगा जो वो पढ़ेगा, राइट? लेकिन उससे पहले वो बनेगा जो आप उसको बना रहे हैं, यानी कि जो आप कर रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व करता है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है। कभी देखिएगा बच्चे की एक्टिविटीज़, और इवन दो मैं एलकेजी यूकेजी के बच्चों की बात कर रही हूँ,
वो अगर आपको ऑब्जर्व करते हैं ना तो देखिएगा वो जैसे आप करते हैं वैसे ही करेगा वो। तो सबसे पहले वो बनेगा जो वो पूरे दिन देखता है, वो पूरे दिन अपनी मम्मी को या अपने पापा को क्या क्या करते हुए देखता है, तो वही एक्टिविटीज उसके अंदर ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और हम बच्चे को बनाना चाह रहे हैं इंजीनियर, तो डॉक्टर बन, तो एस्ट्रोनॉट बन, तो ये बन वो बन। अगर हम चाहते हैं बच्चा एस्ट्रोनॉट बने, अगर हम चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने, अगर हम चाह रहे हैं बच्चा टीचर बने, इंजीनियर बने, या जिस भी प्रोफेशन में जाना आप चाह रहे हैं कि बच्चा, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा वो बने, तो आप उसकी कोई हेल्प कर रहे हैं बचपन से, आप उसका कोई इंटरेस्ट ग्रो कर रहे हैं उस तरफ। आपने बच्चे को छोड़ दिया, जो बनेगा बन जाएगा, राइट। एक ठीक है कि, लेकिन आप बच्चे के इंटरेस्ट को ग्रो कैसे कर रहे हैं? आपको तो ये भी नहीं पता बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, क्योंकि आप तो मार्क्स के पीछे पड़े हैं। या तो आप कंपेयर करिए कि किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट उस तरफ जा रहा है। अगर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो मे बी कोई क्रिएटिविटी होगी जिस तरफ उसका इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है, राइट। हर बच्चे के एक जैसे मार्क्स नहीं आते। एक टीचर क्लास में 40 बच्चों को पढ़ाती है और 40 के 40 बच्चे अलग होते हैं, अलग इंटरेस्ट होता है सबका, सबकी वैल्यूज अलग होती हैं। हर बच्चा एक अलग तरह का फूल है और उस सब की क्वालिटी अलग अलग है। हम सब बच्चों को एक ही तराजू में नहीं रख सकते। एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक, एवरी चाइल्ड, आपको समझना पड़ेगा ये बात। हम बच्चों को एक तरफ मार्क्स और एक तरफ अपने बच्चे को तराजू में नहीं तोल सकते, क्योंकि मार्क्स सिर्फ कुछ नंबर्स हमारे बच्चों को डिफाइन नहीं करते। हमारे बच्चों को डिफाइन क्या करता है? उनकी एक्टिविटीज, उनकी अपनी क्वालिटीज। बच्चों को हेल्प करिए उनकी क्वालिटीज ढूंढने में। सबसे पहली बात तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा 20 में से 10 नंबर भी लेकर आया तो उसको अप्रिशिएट करिए, लेट्स पार्टी। कि वो 10 मार्क्स लाया है इसका मतलब उसने कुछ सीखा था, कुछ नया सीखा। सीखना इज इम्पोर्टेंट, कि वो सीख क्या रहा है, वो रट के क्या लिख के आ रहा है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर हम उसको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सपोज मैं सोशल साइंस का अगर कोई चैप्टर अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, वैसे तो मेरा बेटा बहुत छोटा है लेकिन बड़ा होगा, अगर उसको सोशल साइंस का अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ाती हूँ, तो क्या उसका इंटरेस्ट उसमें है? और नहीं है तो क्यों नहीं है, फाइंड आउट। इसका मतलब वो चैप्टर उसे बोर कर रहा है। हमें तो लगता है बच्चों की जो पढ़ाई है कितनी आसान है, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है, ये करके नहीं दे रहा। क्या पता उसको वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट लग रही हो, राइट। तो थोड़ा सा बच्चों को समझने की कोशिश करिए और उनमें हो सके तो कुछ वैल्यूज उनमें डालिए, उनके इंटरेस्ट को ग्रो करिए। देखिए, सिर्फ किताबी नॉलेज बच्चों के लिए काफ़ी नहीं होती है कि बस जो किताब में लिखा आप उसको पढ़ लो वही काफ़ी है। आपको मोरल वैल्यूज बच्चों को देनी पड़ेंगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपके बच्चे को पता है कि नेशनल एंथम क्या है? और जब वो कहीं भी नेशनल एंथम सुनाई दे तो हमें स्टैंड अप होना है? क्या बच्चे को पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा थोड़ा सा भी आपको लगे कि नेशनल एंथम या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या किसी भी चीज़ को नहीं जानता है या उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को उसके बारे में गाइड करिए, उसके बारे में समझाइए, उसको सिखाइए। रामायण क्या है, रामायण में कौन कौन थे, क्या क्या उनके मतलब उन्होंने क्या क्या किया था, ये सारी चीज़ें, ये सब बच्चों की मोरल वैल्यूज़ हैं, ये सब ज़रूर बताइए। इन सब चीज़ों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों के साथ यूनिवर्स के बारे में बात करिए, एक साथ सीखिए। नहीं पता है तो दोनों बैठ के सीखिए, कि बच्चों को बताइए कि यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, क्या क्या है। मतलब जब तक वो आपकी आंखों से एक्सप्लोर नहीं करेगा दुनिया को, तब तक वो कैसे सीखेगा? वो तो इतना सा ब्रेन है। आपको एक्सप्लोर उसके साथ करना है ताकि उसका भी इंटरेस्ट समझ में आए कि कहाँ पे जा रहा है, राइट। मदर जो होती है ना, स्पेशली मदर, वो अपने बच्चे की रोल मॉडल होती है। पूरे दिन बच्चा जिसको फॉलो करता है, देखता है, वो आपकी पता है एक एक एक्टिविटीज को फॉलो कर रहा है। दैट इज व्हाई यू आर अ रोल मॉडल। और आप अपने बच्चे को कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं, पूरे दिन वो आपको क्या करते हुए देखता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको उसका इंटरेस्ट ग्रो करना है तो सबसे पहले आपको भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखनी होंगी और उसको सिखानी होंगी। मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और छोटे छोटे बच्चों के लिए तो प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट,
आप मार्क्स के पीछे मत भागिए, आप बस ये देखिए कि वो सीख क्या रहा है। अगर उसने एक हफ्ते में ए से लेके एच तक सीखा है, सो दिस इज़ वेरी गुड, उसने सीखा है। और जो सीखा है अपने मन से सीखा है, उसने किसी चीज़ को रटा नहीं है। ये रटने की आदत को हमें ख़त्म करना है बच्चों में से। उनका लर्निंग पे लर्निंग मतलब किसी चीज़, नई चीज़ों को लर्न करना। कनेक्ट योर चाइल्ड विद नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट करिए। कितने सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके बारे में उनको बताइए। बहुत कुछ है बच्चों को सिखाने के लिए। लेट देम पेंट, पेंटिंग करो। पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन ये बाकी सब चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। अगर स्पेशली फॉर ग्रोइंग चाइल्ड, बच्चा बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, सबको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर मार्क्स का प्रेशर मत डालिए कि कितने नंबर आए हैं। नंबर सिस्टम अभी प्लीज़ बच्चों को दूर रखिए, स्पेशली फॉर छोटे चाइल्ड। ये बच्चों की सीखने की उम्र है। तो मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके बच्चे फर्स्ट सेकंड तक है, सेकंड थर्ड तक एटलीस्ट, प्लीज़ उनके नंबर्स से ज़्यादा फोकस करिए कि वो बच्चे क्या सीख रहे हैं। सिखाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। तो नंबर्स को लेके जो आपके माइंड में टेंशन है, आई होप ये वीडियो देख के थोड़ी सी कम हुई होगी। मे बी इस वीडियो के साथ और जो मेरे अपने थॉट्स हैं उसके साथ मे बी कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो एग्री नहीं करते होंगे, बट दिस इज़ द ट्रुथ। मैं क्या कह सकती हूँ, दिस इज़ द ट्रुथ कि बच्चों की ग्रोइंग एज है और हमें ध्यान देना है उनकी बहुत सारी लर्निंग्स पे, रादर देन ओनली बुकिश लैंग्वेजेस। बुक से भी वो अगर सीखें तो इंटरेस्ट के साथ सीखें। दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। उन्हें सिर्फ हमें रटना नहीं सिखाना है, उन्हें सिर्फ हमें ABCDEFGH नहीं सिखाना है, ABCD का यूज़ कहाँ है वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।